अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का शताब्दी समारोह झारखंड प्रदेश यादव महासभा का जो आज शुरू हुआ, वही उपलब्ध को लेके आज मंच पर बैठा हुआ और मंच का सामने में बैठा हुआ भाई बहनों और बंधुओं, आप लोग को सभी प्रीति शुभेच्छा और भालोबासा देके दो चार बात बोलना है। एक है आहिर रेजिमेंट मूवमेंट। आहिर रेजिमेंट मूवमेंट के बारे में डिटेल्स ब्रिगेडियर प्रदीप जोदू ने बोला आप लोग को। और सेकेंड जो है श्रीमती मीरा यादव, डॉक्टर मीरा यादव भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, हम लोग को आज एक तो गीता प्रेजेंट किया। गीता के बारे में बोलना है इसलिए जो ये गीता जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हम लोग को दिया, ये गीता पढ़ने का अधिकार हम लोग का भारतवर्ष में किसी का ही नहीं था। ब्राह्मण छोड़ के 1851 साल का 9 दिसंबर का पहला जान लीजिए, 1851 साल का 9 दिसंबर फर्स्ट अपर कास्ट ब्राह्मण लोग दूसरा जातियों को गीता पढ़ने का, संस्कृत पढ़ने का अधिकार दिया था। उस टाइम हम लोग का एजुकेशन का स्टैंडर्ड था 0.01, यानी 1000 में एक आदमी शिक्षित था। अभी जो मेन चीज है जो हम लोग का जोदू हुआ, हु इज जोदू, यादव कौन है? हम लोग तो जोदू यादव महासभा करता है, तो हु इज जोदू? जोदू इज ए माइथोलॉजिकल किंग at about 4 and 4,500 आज से 4000 से 4500 पहला बरस पहला भारतवर्ष का एक बड़ा राजा था, महाराजा जोदू। उनका पिताजी का नाम था जजाति। वही जोदू वंश में बाद में बहुत राजा महाराजा जन्म हुआ, उन लोग का ब्रांचेस हुआ। वही वंश में कम से कम 1000 साल बाद में हम लोग इसको भगवान बोल के पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस टाइम भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस टाइम जोदू वंश का कम से कम 40 से 45 शाखा था, ब्रांचेस था। उसके अंदर में चारों ब्रांचेस अंधक, वृष्णि, भोज और कुक्कू, चारों वंश का यादव लोग मथुरा और वृंदावन में वास करता था। वही जो वृष्णि वंश है, वृष्णि वंश में देवमीर का एक पुत्र पुरजन्य का पुत्र है नंद, जिसका घर में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा हुआ था। सब आदमी बोलता है जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जन्म हुआ, वहाँ पर बड़ा हुआ। वो यादव जाति का नहीं है, वो एक जाति का है, वो जाति का है नहीं है। भगवान श्री कृष्ण। आप लोग 10 मिनट बैठिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण हो रहा है। सभी यादव कुल के वंश से कह रहे हैं कि आप लोग 10 मिनट कृपया करके यहाँ बैठे और इनकी बातों को सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देवोवीर का एक लड़का तो बोला पुरजन्य का लड़का है नंद, और देवमीर का और एक पुत्र था, उसका नाम है शूरसेना का पुत्र है वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण का पिताजी। तब एक देखा, एक बात तो ठीक है जे हिस्ट्री हम लोग नहीं जानता था, हम लोग का पढ़ने का अधिकार नहीं था। अधिकार जब मिला उसके बाद में हम लोग पढ़ने के बाद में देखा जाना जो हम लोग का वंश में भगवान का जन्म हुआ, भगवान बड़ा हुआ, वो भी जदू वंश में ही बड़ा हुआ। श्री कृष्ण का पिताजी और श्री कृष्ण जहाँ पर बड़ा हुआ, दोनों ही वृष्णि वंशीय यादव, दोनों ही अपना चचेरा भाई। तो ये तो एक तरफ गया, और एक तरफ देवकी कौन था और कंस कौन था? कंस तो श्री कृष्ण का मामा बोल के हम लोग जानता है। कंस था, कंस का पिताजी उग्रसेन और देवकी का पिताजी देवक, दोनों ही अपना भाई था। उनका नाम था राजा आहू, वो था भोजवंशीय राजा आहू। तब भोजवंशीय राजा आहू का
एक नाती हुआ कंस और एक नातनी हुआ देवकी। तब वो भी जादव वंश किया है। कोई जादव छोड़ के दूसरा कोई वंश, मामा का वंश भी नहीं है, पिताजी का वंश भी नहीं है। कोई वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर ही बड़ा हुआ। बाद में आप लोग तो सुना महाभारत का युद्ध जो हुआ, उसका बाद में द्वारका में चला गया था भगवान। कंस को बाद में द्वारका में चला गया था। द्वारका जाने का बाद में वहाँ पर महाभारत का हुआ। जो द्वारका में किया था वो भी अनर्थ प्रदेश था। वो भी बलराम, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम का ससुर का टेरिटरी था। वो भी यादव राजा था। अनर्थ का जो राजा था वो भी यादव राजा था। वो भी यादव डायनेस्टी था। भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत का हुआ बाद में 36 वर्ष बाद में भगवान श्री कृष्ण जब मरने का टाइम हो गया, पूरा वंश में अपना अपना भाई भतीजा को मारने शुरू किया, वध किया। उस टाइम जोधु वंश पूरा ध्वंस नहीं हुआ। खाली 4 जो फैमिली था, 4 जो ब्रांच था, वो लोग अपना अपना अंदर में मारपीट किया था। अदर जो ब्रांचेस था वो तो सारा भारत में फैल गया था। वो लोग कोई उसका अंदर में मारपीट कुछ नहीं हुआ था। वो महाभारत का युद्ध में जितना ध्वंस हुआ उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। वो लोग सारा भारतवर्ष में चारों तरफ फैल गया था। तब भी श्री कृष्ण का वंश भी पूरा खत्म नहीं हुआ था। युद्ध वंश ध्वंस कैसा होगा? श्री कृष्ण का जो ग्रेट ग्रैंडसन है, पुत्र का पुत्र वज्रनाभ वो भी तो जिंदा ही था। बाद में परीक्षित उसको लाके द्वारका मथुरा का राजा बनाया था। तब ये तो देखा जो भगवान श्री कृष्ण जोधु वंश जहाँ पर हुआ था शुरू 4000 साढ़े 4000 साल पहला, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जो जन्म हुआ वो भी जोधु वंश में हुआ। जोधु वंश के बाद में जोधु वंश ध्वंस बोल के जो बोलता है अपर कास्ट का आदमी लोग वो भी झूठा बात है। हम लोग पढ़ने नहीं जानता था, उसलिए हम लोग को इतना बुड़बक बना के रखा। उसके बाद में भारतवर्ष में चारों तरफ हम लोग फैल गया। चारों तरफ पेट के लिए कोई दूध का व्यवसाय बिजनेस, कोई लिखा पढ़ी, कोई डिफरेंट, कोई विभिन्न डिफरेंट सेक्टर में हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिवाइड हो गया। एक नहीं कम से कम 250 से 300 डिफरेंट ब्रांचेस में। ये जो लिखा पढ़ी हम लोग नहीं जानता था। नहीं जानने का लिए हम लोग का एजुकेशन नहीं रहने के लिए हम लोग का कोई आइडिया ही नहीं था। ये जादवपुर के जो जाति है और ऑल ओवर इंडिया एक ही उसका ब्रांचेस है, कोई नहीं जानता था। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में ये लोग बोलता था गोफ। पूरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम